गीतांजलि ने चली एक नई चाल, जहां पे इस कहानी में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड ये रिश्ता क्या कहलाता का ही जबरदस्त एपिसोड होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स भी और थोड़ी सी फैमिली टेंशन भी। गीतांजलि की डिमांड, सबीरा का स्ट्रगल और अरमान की मिसिंग फेस, सब कुछ देखने को मिला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। जहाँ तक आज के एपिसोड में आपने देखा, अबीरा जो है गीतांजलि के रूम सर्विस के लिए नॉक करती है और गीतांजलि उसे सेफ्टी पिन लगाने के लिए बोलती है, ताकि वो पहले मीटिंग को कंपेरिजन कर सकती है। गीतांजलि चाहती है कि अबीरा उनके लिए रूम डेकोरेट करे, हार्ट शेप केक बनवाए, मैसेज रिकॉर्ड करे, सही साथ ही वो इमोशनल कन्वर्सेशन भी करती है। अब यहाँ पे मारा एक डांडिया पार्टी की तैयारी करती है और अरमान अबीरा को याद करती है। अब मायरा का डायलॉग से पता चलता है कि उसे रिसोर्ट के बारे में अरमान से सुना है। लेकिन इस डांडिया नाइट में होने वाला है बहुत ही बड़ा तमाशा, बहुत ही बड़ा होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। डांडिया नाइट में नशे की ड्रिंक पीकर बहक जाने वाला है अरमान और सीधे पहुंच जाएगा अबीरा के कमरे में। तो डांडिया नाइट का माहौल रंगों, रोशनी और संगीत से जो भरा हुआ है। हर तरफ खुशियों की गूंज थी। लोग पारंपरिक पोशाकों से सजे धज कर गरबा और डांडिया के रंग में डूबे हुए थे। लेकिन इन सभी के बीच एक बड़ा तूफान आने वाला है, जबकि किसी को इसकी भनक नहीं थी। अरमान और गीतांजलि भी इस डांडिया नाइट में शामिल होंगे। बाहर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर गीतांजलि जो है कुछ साजिश कर रही है। अब उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश तो थी कि अरमान को किसी तरह अपना बनाना है, अरमान का दिल जो जीतना है और किसी तरह से अबीरा को उससे दूर करना है। लेकिन यह जानती है कि उसने अरमान को एक बार पहले भी अपने करीब आने के लिए मजबूर तो किया था, लेकिन वह हमेशा के लिए उसे अपने बंधन में बांध सकेगी। इसी सोच के चलते उसने एक घटिया प्लान बना डाला और उसने अरमान को नशे की ड्रिंक पिलाकर उसे अपने पास लाने का इरादा कर लिया। अब गीतांजलि का जो साजिश थी कि अरमान जो है होश में नहीं होगा तो वो कुछ भी कर सकेगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गीतांजलि की बनाई चाल जो है उसी पे उल्टी पड़ने वाली है। जैसे ही डांडिया नाइट शुरू होगा, गीतांजलि ने अपनी चालाकी से अरमान के लिए नशे वाली ड्रिंक तैयार करवाई। इस एक ड्रिंक से जो है सब कुछ कहानी में जो है बदल जाने वाला है, सब कुछ बहुत ही आने वाला है। बहुत ही बड़ा ट्विस्ट दोस्तों, उसका होश धीरे धीरे खोने लगेगा, लेकिन उसका दिल अभी उसी दिशा में खींच रहा है जिस दिशा में हमेशा से वो खींचता था, अबीरा की ओर। इधर अबीरा भी डांडिया नाइट में मौजूद थी। उसने तो बस मेहमान नवाजी के नाते अरमान और गीतांजलि को टिकट दिए थे ताकि वो इस आयोजन का हिस्सा बन सके, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। जैसे ही संगीत बजेगा, अरमान अपने कदम डांडिया की ताल बढ़ाता है और उसकी आंखें बस अबीरा को ही ढूंढती है। और जैसे ही वो अबीरा को देखता है, उसके कदम जो है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, वो अबीरा की तरफ खींचा चला जाता है। अब गीतांजलि ने ये सोचा भी नहीं होगा कि नशे की हालत में जो है अरमान उसके करीब जाएगा, लेकिन नशे में तो उसने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अरमान की नजरें जो है अबीरा पे जाकर रह गई और वह उसके साथ डांडिया खेलने लगा। दोनों की केमिस्ट्री देखकर लोग भी तालियां बजाने लगे। अब गीतांजलि का चेहरा जो है गुस्से से पूरी तरह से वो तिलमिला उठी है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसकी सारी मेहनत बेकार जो हो गई। अब डांडिया खेलते ही खेलते अचानक उसे एक पल ऐसा लगता है कि जब अबीरा की ड्रेस की डोरी पीछे से खुल जाती है और वह घबराकर संभालने लगती है, तभी अरमान जो है बड़ी आसानी से उसके कोने में ले जाता है और उसकी ड्रेस को ठीक कर देता है। अबीरा उसे कहती है, अरमान आप मेरी मदद मत कीजिए, यहाँ और भी लोग हैं। लेकिन अरमान की हालत कुछ और ही थी। नशे ने उसमें और भी ज़्यादा बेबाक बना दिया था। उसकी आंखों में प्यार और अबीरा के लिए उसकी जो इमोशन है वो झलक रही थी। अबीरा बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान के नज़दीकियाँ उसके दिल की दीवारें तोड़ देती है। उसी वक्त एक और ट्विस्ट आएगा। असल में वही नशे वाली ड्रिंक कुछ गेस्ट ने भी बनाई थी और अनजाने में अबीरा ने भी वही ड्रिंक पी ली। अब दोनों पर नशे पर जो है हावी हो जाएंगे, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर वो अपने जज्बात नहीं छुपा पाते हैं। नशे और दिल के खिंचाव के अरमान और अबीरा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। वो सपने गीतांजलि ने देखे थे, जिसके लिए उसने जाल बिछाई थी, लेकिन वो तो बस अब देखती ही रह जाएगी। उसने अपने सुहाग रात के लिए सजाया था। अब वही कमरा अरमान और अबीरा की यादों का गवाह बनने वाला है। अब अरमान और अबीरा एक होने वाले हैं। उधर गीतांजलि भी अपनी चाल का शिकार हो गई है। उसने खुद भी वही ड्रिंक पी ली थी और उसी के असर से वही बेहोश होकर गिर पड़ी है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सपनों का कमरा अब अरमान और अबीरा की नजदीकियों का गवाह बन चुका है। सुबह जब गीतांजलि को होश आएगा और अपने कमरे में जाएगी तो उसके तो होश ही उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि जिसने वो जो सपने सजाई थी अभी अपने अरमान के साथ अपने लिए, वो तो अब कुछ और ही बयां कर रहा है। अब यह नज़ारा देख उसे 440 फुट का झटका लगने वाला है। दोस्तों
आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? और उसका पूरा शरीर गुस्से से और सदमे से काँपने लगेगा। दादी साहब भी इस घटना के बारे में जान जाएँगी और गीतांजलि को डाँट लगाते हुए कहेंगी, तुमने हमें पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसी घटिया हरकत तुम मत करना, लेकिन तुम अपनी चाल से बाज नहीं। अब देख लो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही मिल गया। अरमान का दिल आज भी सिर्फ अबीरा के लिए ही धड़कता है। गीतांजलि पूरी तरह से टूट जाएगी, लेकिन उसका गुस्सा और भी खतरनाक रूप लेने वाला है। वो मन ही मन एक बात सोच लेते, वो किसी भी कीमत पर अबीरा को अपनी राह का कांटा नहीं बनने देगी। वह अरमान को अपने से अलग कभी नहीं होने देगी। अगर अरमान उसे नहीं मिला तो वो अबीरा को भी जिंदगी जो है बर्बाद कर देगी। रात अब पूरी कहानी को बदल के रख देगा। अरमान और अबीरा के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाएगी, जबकि गीतांजलि का गुस्सा जो है खतरनाक मोड़ लेने वाला है। आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलेगा, क्या अरमान इस सच का सामना करेगा? क्या वह मान लेगा कि उसका दिल सिर्फ और सिर्फ अबीरा का ही है और गीतांजलि को हमेशा के लिए छोड़ देगा, या फिर गीतांजलि अपनी चाल से अरमान और अबीरा को हमेशा के लिए अलग कर देगी? कहानी और भी जो है इंटरेस्टिंग मोड़ पे पहुंच गई है। सुबह की ठंडी हवा में जैसे ही रोशनी खिड़की से अंदर आई, कमरे का नजारा गीतांजलि को पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उधर गीतांजलि अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। उसका चेहरा आंसू से पूरी तरह से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अब बदले की आग थी। उसे आईने में खुद को देखते हुए बड़बड़ाने लगती है, अगर मुझे अरमान नहीं मिला तो मैं किसी और के भी नहीं होने दूंगी। अब अबीरा ने मेरी खुशियां छीन ली है, मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगी, मैं उसे चैन चैन से जीने नहीं दूंगी। कुछ देर बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। सबको रात की घटनाओं की भनक लग चुकी थी। परिवार में जो है सारी बातें शुरू हो जाती है। जो विद्या जो हमेशा गीतांजलि का साथ देती थी, अब खुद भी सोच में पड़ गई है। उसने गीतांजलि को फोन किया और कहा, गीतांजलि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन अगर तू अब भी अरमान को अपने पास रखना चाहती है तो तुझे एक बहुत ही बड़ा कदम उठाना होगा, सोच समझ कर। अब यहाँ पे विद्या भी जो है वो सारी अबीरा के साथ रहे हुए सारी बातें लगता है कि भूल ही चुकी है, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे गीतांजलि अब दिखाई देती है। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों विद्या को लेकर आप? अब क्योंकि लड़ाई आसान नहीं होगी, गीतांजलि ने भी जो है हंसी के साथ जवाब दिया। विद्या आप सोचने की जो है करने लगती है, अबीरा को सबके सामने बदनाम कर दूंगी, मैं साबित कर दूंगी कि वह अरमान औरत जो है अरमान के लिए खतरा है। अब देखना सबसे यही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या कहानी में अब कौन सा मोड़ आएगा। इधर अरमान ने भी सोच लिया कि वह अब देर नहीं करेगा, सीधे दादी सा और परिवार के सामने जाकर बोलेगा कि मैं सबके सामने सच कहना चाहता हूँ, मैं गीतांजलि से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, मेरा दिल सिर्फ अबीरा का है और मैं उसी से प्यार करता हूँ। अपनी बेटी और उसकी माँ को अपने पास वापस लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं गीतांजलि को तलाक दूंगा। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाएगा। दादी साहब भी बड़ी सोच में पड़ जाएंगी, अरमान तुम ये क्या कह रहे हो, उसके नतीजे वह भी बहुत बड़े होंगे, लेकिन अगर तेरा दिल सच में यही कहता है तो हम तेरे साथ है। अभी यह सुनकर गीतांजलि का खून खौल उठेगा और वो बौखला उठेगी। वो चिल्ला कर बोलेगी, यह कभी नहीं हो सकता है, अरमान सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा ही है, मैं किसी भी कीमत पर उसे खोने नहीं दूंगी। अब हीरा की वजह से मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए उसने, मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। उसकी आंखों में पागलपन जो है साफ झलक रहा था। परिवार के बाकी सदस्य भी डर जाने वाले, गीतांजलि अब कोई खतरनाक कदम उठा सकती है। रात को जब सो गए, गीतांजलि ने अपने कमरे में बैठकर एक नई चाल बनाई। उसने तय कर लिया कि वो अबीरा को किसी झूठे आरोप में फंसाकर बदनाम कर देगी। उसकी सोच थी कि अगर समाज और परिवार अबीरा को ही गलत मान लेगा तो अरमान जो है मजबूरी में उसी के पास रहेगा। दूसरी ओर अरमान और अबीरा के दिल में फिर से एक हो चुके थे, दोनों अपने प्यार की सच्चाई को मान चुके थे, लेकिन सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वो गीतांजलि और उसकी चालों से बच पाएंगे? क्यों क्या अब वो अरमान जो है अबीरा को उसकी चाल से बचा पाएगा, या फिर एक बार फिर से जो है अबीरा फिर से फंस जाने वाली है किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में? आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? जहाँ पे गीतांजलि की नफरत और बदले की आग जो है वो भड़कती ही जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या अरमान सच में गीतांजलि से अलग होकर अबीरा को अपना पाएगा? क्या अबीरा और अरमान एक हो पाएंगे? क्या गीतांजलि का अगला कदम उनके रिश्ते को फिर से तोड़ कर रख देगा, या फिर क्या होगा जब दोनों साथ रहने के लिए फैसला करेंगे? वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यारा भी जो है अबीर के साथ झगड़ा कर लेती है, कहती है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। उसकी ड्रग्स की आदत जो है पूरी तरह से बहुत ही बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पे अबीर जो है कियारा के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि अभी तक तो तुम जब तक अरमान भैया नहीं आ जाते हैं तब तक तुम अच्छे से रहो, मत करो ऐसे, घर छोड़ के मत जाओ, जब तक अरमान भैया नहीं आते हैं तब तक तुम मेरी बात मान सकती हो। और कियारा सोच में पड़ जाती है कि एक वही तो था जिससे कि वो मुझे जो सहारा देता था, मेरा दोस्त था, और उसी से मैंने झगड़ा कर लिया। अब कहानी में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। एक दूसरी तरफ तान्या भी है जो अपने भाई के प्रॉपर्टी को लेकर अपने बेबी के साथ उससे झगड़ा करती है, फिर बाद में उसे बेवकूफ़ बना देता है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि अब कहानी में कौन सा मोड़ आएगा, क्योंकि सारी तरफ जो है ड्रामा जो इमोशनल बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है।
दोस्तों ये था आज का ये रिश्ता क्या कहलाता के एपिसोड का रिव्यू। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली रिव्यू सबसे पहले मिलता रहे। कि आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग हो गया है, इमोशनल से भरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल का रूप हो गया है अभीरा, अरमान और गीतांजलि। लेकिन अब इस कहानी में कौन सा मोड़ आएगा? क्या गीतांजलि अरमान और अभीरा को अलग कर देगी या फिर वो दोनों की ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाएगी? दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि गीतांजलि उन दोनों के से दूर हो जाए? क्या मायरा, अभीरा और अरमान एक साथ हो जाए? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।